नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक श्रृंखला बना रही हूँ जिसमें मैं हर ग्रह से 7वां भाव क्या कहता है इस पर बात करूँगी। यानी कि कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में जहाँ बैठा है उससे जो 7वां भाव होता है वो क्या कहता है। तो सबसे पहला वीडियो मैंने इस श्रृंखला में शनि देव पर बनाया है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दे दिया जाएगा। आप वो भी देखें। अगर पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को सर्च कर सकते हैं और अपनी ज्योतिष की जो जिज्ञासा है उसको शांत कर सकते हैं। तो आज जो है बात होगी सूर्य देव से 7वां भाव। अब मित्रों, मैंने ये प्रयास किया है कि आप लोगों को मैं अब ज्योतिष थोड़ा सा सिखाने का प्रयास करूं। यानी कि एक तो होते हैं सूत्र, यानी कि थ्योरी जो होती है, लेकिन उसके जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं वो कई बार काफ़ी डिफरेंटली जो है वो लग रहे होते हैं। और हम लोगों को केवल और केवल हम एक ही दृष्टि से चीज़ों को देखते रहते हैं तो कई बार उतने अच्छे रिजल्ट्स हमको नहीं समझ में आते हैं। तो मेरी एक आदत है कि मैं ग्रहों को और भावों को, ग्रहों के बीच में ना कुछ अपना चिंतन करती रहती हूँ। और फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं, क्योंकि मेरे पास बहुत लोग रोज़ मिलने आते हैं तो मेरे पास पत्रिकाएं बहुत होती हैं, तो मैं उन पत्रिकाओं पर फिर वो अपने चिंतन को, अपने सिद्धांतों को लगाती हूँ। और अगर मुझे लगता है कि हाँ, मेरी ये सोच जो है वो बहुत बहुत हॉरोस्कोप्स पर लग रही है, तो फिर वो मैं आप तक पहुँचाती हूँ कि शायद ये कुछ आपके भी काम की चीज़ हो जाए। तो आज बात होगी सूर्य देव से 7वां भाव क्या कहता है। जैसा कि मैंने शनि देव के वीडियो में कहा था कि शनि देव से जो 7वां भाव होता है उसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है आपकी कुंडली में। मतलब उसके पास कुछ करने की बहुत ताकत होती है, यानी कि वो भाव धीरे धीरे करके अवश्य ऊपर जाएगा। ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अब सूर्य देव से जो 7वां भाव है उसकी थोड़ी सी अलग कहानी है। उसका मतलब ये है कि सूर्य देव जो हैं वो 7वां भाव में नीच के होते हैं। तो यानी सूर्य देव से जो 7वां भाव है क्या वो भी नीच का हो जाएगा? क्योंकि सूर्य देव काल पुरुष में 7वां भाव में नीच के होते हैं। तो अब बात यह है कि अगर सूर्य मेष में उच्च के और 7वां में नीच के होते हैं तो क्या जो जहाँ भी आपकी कुंडली में सूर्य बैठा है उससे जो 7वां भाव है उसमें भी कुछ कमी आती है? आज इसी पर चर्चा होगी। क्या कमी आती है या वो भाव जो है वो किसी और तरह से भी देखा जाता है या देखा जा सकता है? इसी पर आज पूरा वीडियो होगा। और सूर्य की 12 भावों में उपस्थिति और उससे 7वें भाव पर क्या प्रभाव होगा आज मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप लोगों को एक सूचना देनी है कि एस्ट्रोलॉजी बाय ऋचा मेरी ऐप है और इस पर अभी एक बेसिक ज्योतिष का बहुत छोटा सा 6 क्लासेस का रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो चल रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फंडामेंटल्स मेरे क्लियर हो जाएं, भाव, राशियां, ग्रह, तो आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। और उस ऐप की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में अवश्य होगी, आप ले सकते हैं। तो सूर्य देव जो हैं वो जहाँ भी बैठते हैं, देखिए सूर्य देव हमारी आत्मा है, हमारे जीवन का प्रकाश है। हमारे जीवन में, मतलब इस ब्रह्मांड में, मैं कहूँगी हमारे जीवन में नहीं, इस ब्रह्मांड में सब कुछ अगर चल रहा है तो वो सूर्य देव की वजह से ही चल रहा है। चाहे वो रोशनी हो, प्रकाश हो, गर्मी हो, वनस्पतियाँ हो, यानी सूर्य से ही बारिश है, सूर्य से ही वनस्पतियाँ हैं, क्योंकि धूप से ही भाप बनकर हमारा वाटर जो है वो ऊपर जाता है। तो सूर्य ही सब कुछ है, यानी इस प्रकृति का पोषक अगर मैं कहूँ तो सूर्य है। और सूर्य हमारी आत्मा भी कही जाती है ज्योतिष में, है ना। इसका मतलब ये कि सूर्य देव जहाँ बैठते हैं हमारी कुंडली में, ये निश्चित है कि उस भाव से
हमारा भरण पोषण हो सकता है। उस भाव से रिलेटेड काम करके हम अपनी आत्मा को शांत कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी हमारी आत्मा जाएगी, जहाँ भी सूर्य जाएंगे, तो हमारी जो पोषक इंस्टिंक्ट होती है ना हम सबकी, कि हमें क्या करना है, हम क्या करें, हम कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारे जितने भी प्रश्न होते हैं ये सूर्य आंसर कर सकते हैं। तो सूर्य देव आपकी पत्रिका में जहाँ भी बैठे होंगे, वो भाव जो है वो आपकी इस तरह की जिज्ञासाओं को दिखाता है। आप वहाँ से अपना भरण पोषण देख सकते हैं कि भाई कहाँ से मेरा सोर्स ऑफ इनकम। जी हाँ, सूर्य, मैंने कहा ना, सूर्य सब कुछ है। अगर सूर्य किसी के अष्टम भाव में है तो आप ज्योतिष से अपना भरण पोषण कर सकते हैं, है ना। अगर किसी के दशम भाव में सूर्य है तो आप नौकरी करके अपना भरण पोषण करेंगे, है ना। मतलब इस तरह से। तो सूर्य का एक तो सिद्धांत भरण पोषण का है, और दूसरा ये है कि सूर्य आग का, एक प्रकाश का एक बहुत बड़ा गोला है। तो मेरा मानना ये भी है कि सूर्य जहाँ बैठते हैं उस भाव में आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मतलब वो भाव जलता है, बर्न होता है। तो वहाँ पर आपका एक कठिन समय जो है वो मैं देखती हूँ कि जहाँ भी सूर्य होंगे वो भाव कठिनता लाता है, वो भाव थोड़ा बर्न हो रहा है, जल रहा है, वहाँ मेहनत हो रही है। और जहाँ देखते हैं वहाँ प्रकाश करते हैं। तो सूर्य से सप्तम भाव आपका प्रकाशित भाव है, मतलब वहाँ पर रोशनी सूर्य की पड़ रही है। कोई भी आग जो है वो जहाँ है वहाँ जलाएगी, लेकिन उससे दूर जो है वो प्रकाश दे सकती है। एक तो ये सिद्धांत है, तो उस आधार पर भी हम देखेंगे सूर्य से सप्तम भाव को। और दूसरा जो है वो एक आधार ये भी होगा कि वो भाव हमारा जो है वो क्योंकि वो सूर्य अपने से सप्तम भाव में नीच के होते हैं, तो वो भाव हमारा कितना भी प्रकाशित हो जाए, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी कमी लगती रहती है। तो अब इसी दो सिद्धांतों पर हम आज की चर्चा करेंगे। पहला ये कि वो भाव प्रकाशित है, और दूसरा ये कि प्रकाशित होने के बाद भी हमें उस भाव में कमी लगती रहती है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर सूर्यदेव आपकी लग्न में बैठे हुए हैं, यानी कि ये व्यक्ति बहुत ही संघर्षशील होगा, बहुत मेहनत की होगी इसने, और ये बहुत बड़े साम्राज्य को जन्म दे सकता है, बहुत लोगों का भरण पोषण कर सकता है। देखिए, एक राजा जैसा होगा। सूर्य अगर उच्च के होंगे तो बहुत अच्छा अपनी राशि में होंगे, मित्र राशियों में होंगे, पर ये सब आप लोग अब मेरे कई वीडियो से समझ चुके हैं कि किस तरह से ग्रह अपना सबसे अधिक और सबसे कम प्रभाव देते हैं ना। शुभ और अशुभ स्थितियाँ, ये सब मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ। तो उसके आधार पर तो आप चीज़ों को समझेंगे ही, लेकिन ये नए नए पर्सपेक्टिव ऐड हो रहे हैं। चलिए, तो सूर्य अगर लग्न में बैठे हैं तो आप एक पोषक हैं, आप एक राजा जैसे हैं, आप बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन अब क्या है कि आपका जो सप्तम भाव है वो सूर्य से प्रकाशित भी हो रहा है और उसमें एक कमी भी लग रही है आपको। तो ऐसे लोगों के जो शादी होगी, विवाह होगा, वो चाहे कितने भी अच्छी कन्या से या अच्छे पुरुष से हो, अच्छा होगा। आपका जो विवाह होगा वो भी एक भरपूर अच्छे घराने में हो सकता है, अच्छा, लेकिन आपको लगेगा कि ये मेरे स्तर से थोड़ा कम है या मेरे हिसाब से थोड़ा कम है। आपको उस भाव से रिलेटेड एक डिससेटिस्फैक्शन अवश्य रहेगा। तो सूर्य से सप्तम भाव जो है प्रकाशित हो जाता है, यानी वहाँ पर समाज में हर कोई कहेगा कि ये भाव आपका बहुत अच्छा है। लेकिन आप अंदर से, क्योंकि सूर्य तो आत्मा है ना, तो आप अंदर से वहाँ पर थोड़ी सी कमी महसूस कर रहे होंगे। तो लग्न के सूर्य कहाँ पर आपको सप्तम भाव अच्छा है, आपकी सोशल स्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी स्पाउस बहुत अच्छी फैमिली से आ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा अपने
प्रोग्रेशन ऑफ करियर से, अपने स्पाउस से अंदर से एक थोड़ी सी कमी का एहसास होता रहेगा कि ये उतना अच्छा नहीं है या ये मेरे हिसाब का नहीं है। तो ये चीज़ आपको अवश्य सूर्य दे देंगे। अगर सूर्य दूसरे घर में बैठे हैं तो इनका दूसरे घर में सूर्य का बैठना अच्छा है। सूर्य तो वैसे जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पर अच्छा ही है, लेकिन ऐसे लोगों को अपने परिवार में बहुत देना पड़ता है, परिवार का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैंने कहा ना, वहाँ बर्निंग होती है, थोड़ा थोड़ा जलते हैं आप, तो वो सब होगा। लेकिन जो सप्तम भाव अष्टम भाव है, ऐसे लोगों को अपनी ससुराल पक्ष से थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, थोड़ा सा आत्मिक सुख ना मिले, ऐसा हो सकता है। आपको अपनी इनहेरिटेंस वगैरह में बहुत होगी, लेकिन आपको लगेगा मुझे उतना नहीं मिला, मतलब एक डिससेटिस्फैक्शन आपको आठवें भाव से। कई बार आपको लगेगा कि मैं ज्योतिष सीख लूँ, मैं योग में चला जाऊँ, और आप सीख पे लें, लेकिन आपको थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि क्या मुझे पूरा आ गया है। हमेशा आपको लगेगा कि वहाँ पर थोड़ी सी कमी है। मतलब जो भी सूर्य से सातवां भाव होगा वहाँ पर कॉन्फिडेंस की कमी होगी। अगर आपकी लग्न में सूर्य है तो हो सकता है आपको भी ये हो और आपके पति या पत्नी के अंदर भी कॉन्फिडेंस की कमी हो, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और या आप ये भी कह सकते हैं कि भाई उस व्यक्ति को जिसका सूर्य है, मतलब जिसकी पत्रिका है, उसको लगता है कि मेरे पति या पत्नी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, सोशल प्रेजेंस उनकी बहुत अच्छी नहीं है, भले वो कितने भी अच्छे हों। तो बोथ वेज। इसी तरह अगर दूसरे भाव में सूर्य है तो आपको अपने ज्ञान के विषय में, अपनी साधना के विषय में एक डाउट रह सकता है। लेकिन मैं कहूँगी कि आप लोगों को सूर्य से जो सप्तम भाव है उस पर बल देना चाहिए, क्योंकि सूर्य की दृष्टि तो सीधी प्रकाश वहीं पर आ रहा है। तो अष्टम भाव यानी कि ससुराल का पक्ष, हाँ ये ज़रूर है कि आपके लिए आपको भले जो भी लगे, लेकिन वो पक्ष आप अगर ध्यान देते हैं, अच्छा करते हैं, तो आप उससे अच्छा संबंध बना सकते हैं या अच्छी चीज़ें पा सकते हैं, क्योंकि वो प्रकाशित भाव है। अब सूर्य अगर तृतीय भाव में होंगे तो नवम भाव यानी कि पिता का भाव, धर्म का भाव, ये प्रकाशित है, यहाँ पर भरपूर प्रकाश आ रहा है। लेकिन आपका और आपके पिता के बीच में एक वैमनस्य भी, मतलब वैमनस्य से ज़्यादा आप उतने कॉन्फिडेंट ना हो, आपको लगे कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए उतना नहीं किया जितना कर सकते थे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प नहीं की, उन्होंने मुझे बहुत सहारा नहीं दिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपके पिताजी जो है वो इस अवस्था में ना रहे हों कि वो आपकी बहुत हेल्प कर पाते। कहीं ना कहीं आपके मन में इस बात को लेकर एक दंश अवश्य रहता है। सूर्य से जो भी सप्तम भाव होता है उसमें एक पीड़ा जो है वो थोड़ी रहती है। तो धर्म से रिलेटेड भी आपको ये लग सकता है कि मैं तो बहुत पूजा करता था, मुझे तो कोई अच्छा फल नहीं मिला। भले ही मिल रहा हो, लेकिन मेरा क्या कहना है कि सतत वो काम करते रहिए। अगर करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो भाव अच्छा हो जाएगा। अगर सूर्यदेव चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसे लोगों को दशम भाव यानी सोशल स्टेटस, ये कितना भी अच्छा हो जाए, ऐसे लोग अपने जीवन में बड़ा सोशल स्टेटस पा सकते हैं और होता भी है, लेकिन इनको हमेशा कमी लगती रहती है। अगर आज एक चीज़ ले ली है तो अब दूसरा चाहिए। अगर आज मैंने एक अच्छी नौकरी पाई, अच्छा किया, लेकिन अब मुझे अंदर अंदर से कमी है, मैं कुछ और करूं, कुछ और बड़े लोगों से मिलूं, मेरा सोशल स्टेटस थोड़ा और एलिवेट हो जाए तो क्या बात है। कहीं ना कहीं आपके मन में अपने कर्म को लेकर, अपने सोशल स्टेटस को लेकर, अपने पिता के स्टेटस को लेकर कहीं ना कहीं कोई दंश, कोई कमी, कोई डिससेटिस्फैक्शन आत्मिक अवश्य रहेगा। भले ही सार्वजनिक रूप में वो भाव बिल्कुल अच्छा हो, यहाँ पर बात आत्मा की हो रही है, ये हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो ये सूर्य चतुर्थ वालों को ये प्रॉब्लम अवश्य रहती है और ऐसे लोग हमेशा अपने से बड़े लोगों के साथ संबंध बनाने के इच्छुक रहते हैं।
क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये अंदर की इच्छा है कि मैं बड़े सोशल सर्कल में मूव करूं, लेकिन फिर ये भी रहता है कि भाई मुझे वहाँ से उतना सपोर्ट नहीं मिला, मुझे लोगों ने मेरा फ़ायदा उठा लिया। इस तरह की चीज़ें चतुर्थ के सूर्य वाले झेलते हैं। अब अगर सूर्य पंचम भाव में है तो आपके 11वें भाव पर प्रकाश दे रहा है। आपकी अच्छी इनकम हो सकती है, आपकी अच्छे सोशलाइजिंग हो सकती है, आपका सोशल नेटवर्किंग बहुत अच्छा हो सकता है, कुछ अच्छे मित्र आपके अच्छे इसके हो सकते हैं। लेकिन हमेशा आपको अपनी इनकम को लेकर डिससेटिस्फैक्शन बना रहेगा। आपको अंदर से एक ये कहते हैं ना, थोड़ा सा भय जैसा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि सूर्य से सप्तम भाव जो है वो उसका नीच का भाव भी है, क्योंकि वो सप्तम भाव में नीच के होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक भय, एक मतलब एक थर्स्ट, एक प्यास वहाँ हमेशा देते रहते हैं, क्योंकि डर है, भय है या असंतोष है, कुछ तो है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि ऐसे लोग जो हैं वो बहुत अच्छे सोशल सर्कल को एंजॉय करते हैं, मान सम्मान पा लेते हैं, कुछ अवार्ड्स वगैरह भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन अब आप चाह रहे थे पद्म भूषण, आपको मिला पद्मश्री, अब आप कह रहे हैं कुछ कमी रह गई। तो ये कमी रह जाने वाली बात सूर्य से सप्तम भाव है। अगर सूर्य छठे घर में बैठे हैं तो 12वां घर जो है वो उनका सप्तम भाव हो जाता है। यहाँ पर आप ये देखिएगा कि जिसका भी सूर्य छठे में होगा वो बहुत अच्छी नौकरी चाकरी करेगा, अच्छे उस पर होगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि वो हमेशा उसके पुरुषार्थ में कोई इतनी कमी अवश्य रहेगी कि वो अपनी नौकरी में सर्वोच्च पद पर नहीं पहुंच सकेगा। कहीं ना कहीं एक इच्छा जो है इस तरह की शेष रह जाएगी, उसके पराक्रम या उसके उसमें भी इतनी कमी होगी कि वो बहुत अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं। सूर्य छठे भाव वाले, नौकरी का स्थान है, लेकिन उनका जो सप्तम भाव है वहाँ पर जो सर्वोच्च स्थान है उस पर जाने में इनको तकलीफ हो सकती है। क्यों? क्योंकि 10वें घर से तीसरा भाव भी है 12वां घर। तो आपके पराक्रम में आप ही की कोई कमी हो, कुछ हो, लेकिन एक मन में ये रह जाए, काश मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता तो कुछ और पा जाता। इसी तरह आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आपके अंदर इस तरह के भाव रहेंगे कि मैं बहुत आगे जा सकता था, लेकिन मैं अपने कामों में इतना उलझा रहा कि मैंने अपनी आध्यात्मिक प्रगति पर उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अध्यात्म की दिशा आपके लिए प्रकाशित है, आपको अध्यात्म की तरफ अवश्य जाना चाहिए। भले आप वहाँ पहुँचे जहाँ पहुँचना चाहते थे या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, कम से कम उस दिशा में चलना तो चाहिए, अपनी आत्मा को उधर ले जाना तो चाहिए। अगर सूर्य सप्तम भाव में है तो फिर आपको अपनी मैरिज में बहुत मैंने कहा ना, जहाँ बैठते हैं सूर्य वहाँ बहुत जलना पड़ता है, वहाँ बहुत हमारे लाइफ में थोड़े स्ट्रगल वगैरह आते हैं, बर्न होते हैं हम थोड़े से। जैसे छठे भाव का सूर्य है, ऐसा आदमी नौकरी में बिल्कुल जलता है बेचारा, पूरी उम्र नौकरी करता है, बहुत मेहनत करता है। इसी तरह आप सप्तम भाव में अगर सूर्य है तो ये भाव थोड़ा बर्न हो रहा है, जल रहा है। 7वां भाव प्रकाशित है, यानी लग्न आपकी प्रकाशित है, तो आप बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हो सकते हैं, आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होगा, या अपनी प्रगति से, अपने ज्ञान से कभी आप संतुष्ट नहीं होंगे। एक तरह से ये अच्छा भी कि थोड़ी कम संतुष्टि अच्छी होती है, क्योंकि फिर आप उस तरफ लगातार प्रयास करते हैं। तो मेरा यहाँ पर समझाना ये है कि सूर्य से जो भी सप्तम भाव है उसमें थोड़ा सा असंतोष होगा, लेकिन आपको लगातार उस तरफ अपने प्रयास करते रहने चाहिए, तो आप उस भाव को बहुत प्रकाशित कर सकते हैं।
तो अगर सप्तम में सूर्य है तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, ये सब होगा, लेकिन आप बुद्धिमान हैं, आपके पास आगे जाने की पूरी ताकत है। जस्ट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, अपने अहंकार वगैरह से थोड़े से मुक्त होकर लगातार आगे बढ़िए, तो आपके जीवन को बहुत प्रकाश ये सूर्य दे सकते हैं। अगर सूर्य अष्टम भाव में है तो अष्टम भाव क्या है? ससुराल पक्ष है हमारा। ऑकल्ट यानी ये ज्योतिष, इतिहास, स्क्रिप्चर्स, है ना, जितनी भी पुराने शास्त्र वगैरह हैं, पुराने ग्रंथ, ये सब आठवां घर है। योग है, साधना है, तंत्र है, ज़मीन से नीचे की चीज़ें हैं, इंश्योरेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी कि जिसका भी अष्टम भाव में सूर्य होगा वो मेडिकल प्रोफेशन में हो सकता है, वो ज्योतिष के प्रोफेशन में हो सकता है, वो आपके साधना योग वगैरह में हो सकता है, पर यहाँ पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप बहुत अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं अगर सूर्य अष्टम में है, बहुत और कंडीशंस होंगी, लेकिन ये भी एक कंडीशन है। लेकिन उसमें आपको मेहनत, हर दिन जलना होगा, हर दिन मेहनत करनी होगी, तब आप कुछ पाते हैं। अब दूसरा घर यानी कि आपका परिवार, आपका धन, संचित धन, आपका भोजन, आपकी वाणी, ये सब क्या है कि ये प्रकाशित है, लेकिन आपके अंदर थोड़ा बहुत कम कॉन्फिडेंस। ऐसे लोगों को हमेशा लगेगा कि मेरे पास बचत कम है, मेरे पास अभी सफिशिएंट फंड्स नहीं है कि जब मैं रिटायर हूँ तो मेरे पास क्या बराबर पैसा होगा। ऐसा कोई एक असंतोष आपके मन में रह सकता है, और आप लगातार ये प्रयास करेंगे कि मेरी सेविंग बढ़ जाए। करना भी चाहिए। आपकी वाणी भी प्रकाशित है। ऐसे लोगों को अपनी वाणी पर काम करना चाहिए। अगर आप अपनी वाणी पर काम करते हैं तो आप बहुत प्रसिद्धि पा सकते हैं। यानी प्रसिद्धि किससे आ सकती है? वाणी से आ सकती है। सूर्य का प्रकाश कहाँ जा रहा है? वाणी पर जा रहा है। तो जहाँ बैठे हैं वहाँ तो ठीक है, वो तो करना ही है, लेकिन जहाँ देख रहे हैं वहाँ भी बहुत पोटेंशियल है। परिवार आपका, जिस परिवार में आपने जन्म लिया है, उससे भी आपको थोड़ा असंतोष अवश्य रहेगा कि मेरे परिवार ने मेरा उतना साथ नहीं दिया जितना वो दे सकते थे। ये बिल्कुल सच बात भी है, होता है ऐसा। कोई बात नहीं, आप अपने प्रयास करते जाइए। धीरे धीरे करके आपके पास संचित धन होगा, अच्छी वाणी होगी, और अगर आपने अपने परिवार से भी संबंध अच्छे रखे हैं तो परिवार भी होगा। पर कोई ना कोई असंतोष, एक कमी आपको परिवार की तरफ से अवश्य मिलेगी। अब अगर सूर्य नवम भाव में है तो ये तीसरा घर है। सूर्य अगर नवम भाव में होते हैं तो मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों को हमेशा अपने मित्रों से एक असंतोष होता है कि भाई मैंने बहुत किया लोगों के लिए, लेकिन किसी ने मेरा रिटर्न नहीं किया। जबकि आपके मित्र बहुत अच्छे परिवारों के हो सकते हैं, समर्थ हो सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको ध्यान देना है अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत पर। आपको मित्रों से सहयोग मिले या नहीं मिले, इससे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको अपना पराक्रम जो है वो लगातार बढ़ाना है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सदैव इम्प्रूव कीजिए। आपको ये हमेशा लगेगा, क्या मैं ठीक से बात कर पाता हूँ? क्या मैं ठीक से कम्युनिकेट कर पाता हूँ? लग रहा है अगर ऐसा, तो इस पर काम कीजिए। काम करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। उस भाव पर, उस पर अपनी आत्मा को जोड़ दीजिए कि ये तो मुझे ठीक करना ही है। बस अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपका वो भाव बहुत बढ़िया फल देने लगेगा। तो ऐसे लोगों को, सूर्य नवम में है तो अपने मित्रों पर, ठीक है आपका अच्छा सर्किल है, आपका सब कुछ है, लेकिन आपको किस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है? अपने पराक्रम पर। आपको अपनी, ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में जाकर आपको ये लगे काश थोड़ी मेहनत और कर ली होती।
इससे बचने के लिए अपने जीवन में मेहनत, पराक्रम, पुरुषार्थ को बढ़ाइए सो दैट आप अच्छे रिजल्ट्स को पा सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स भी ऐसे लोगों को बहुत अच्छी करनी चाहिए अपनी। अगर सूर्य दशम भाव में बैठे हुए हैं तो फिर चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। ऐसे लोगों को अंदर से एक हमेशा कमी लगती है कि मेरा जो घर है वो ना अप टू द मार्क नहीं है, वहाँ पर मतलब जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा मेरा घर नहीं है, जितना सुख आराम बचपन में मुझे अपने घर में मिलना चाहिए था शायद मुझे नहीं मिला है। मतलब घर को लेकर कुछ दंश, कुछ असंतोष ऐसे लोगों के मन में अवश्य अवश्य होता है। पर इसमें जो प्रकाशित चौथा भाव है, आपकी माता प्रसिद्ध हो सकती हैं, आप माता की वजह से प्रसिद्ध हो सकते हो, या आगे जाकर आप अपने एसेट्स, क्योंकि ऐसे लोगों को हमेशा लगता है ना कि ये कम है मेरे पास, मैं जिस घर में पैदा हुआ उतना अच्छा घर नहीं था, है ना, मेरे पास मन की कार नहीं थी। तो ऐसे लोग हमेशा अपने एसेट्स को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, और मैं कहूँगी करना भी चाहिए, क्योंकि वही असंतोष आपको वो चीज़ पाने के लिए प्रेरित करता है। यही ध्यान रखने की बात है इस पूरे वीडियो की, कि अगर कोई कमी लग रही है तो वो कमी पर काम कीजिए, और वो चीज़ आप बहुत अच्छी कर सकते हैं। ये आई थिंक सबसे बड़ी टैगलाइन है इस वीडियो की, कि जहाँ भी जो भी सूर्य से सप्तम भाव है उसमें एक कमी महसूस होती है हमको, और जब कमी महसूस होती है तो हम उसको करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो आज से करने लगें। वैसे ज़्यादातर लोग तो कर रहे होते हैं, ये भी मैंने देखा कि अगर सूर्य अष्टम में है तो ऐसे लोग अपने धन को सेव करने के लिए बहुत ध्यान दे रहे होते हैं कि जो भी कमाएं सेव करें, क्योंकि धीरे धीरे उनको अपनी सेविंग बढ़ानी है। इसी तरह 10वें घर में अगर सूर्य है तो ऐसे लोगों को धीरे धीरे अपना घर बड़ा करना है, अच्छी कार लेनी है, मतलब अपने एसेट्स बढ़ाने हैं, माँ की सुख सुविधा को बढ़ाना है। इनको लगता माँ को भी उतना आराम नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, अब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं बहुत करूँगा, लाइक दैट, इस तरह की फीलिंग होती है और ऐसे प्रयास होते हैं, और धीरे धीरे आप उस भाव को प्रकाशित कर देते हैं। सूर्य 11वें घर में होगा तो क्या होगा, पंचम भाव। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरे बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, मेरे पास बहुत ज्ञान है, लेकिन ये उतना नहीं कर रहे जितना कर सकते थे, जैसा मैं चाहता था वैसे आगे नहीं बढ़ रहे। करना क्या है, उस भाव पर अपनी एनर्जी, अपनी बुद्धि, अपनी ऊर्जा लगा दीजिए। अगर सूर्य 11वें घर में है, बच्चों को लेकर अगर कोई असंतोष है उसको ठीक कीजिए अपनी बुद्धि से, क्योंकि ये सूर्य बुद्धि होते हैं। तो अपनी बुद्धि से उस भाव को प्रकाशित कीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर ये भाव, पंचम भाव प्रकाशित, बच्चे अच्छा कर लेंगे, आपकी बुद्धि बढ़िया चल रही होगी, आप बहुत क्रिएटिव इंसान बन जाएंगे। पर पहले थोड़ा सा असंतोष उस भाव को लेकर होगा। अब बात होगी कि सूर्य अगर 12वें भाव में है तब क्या होगा। देखिए, ग्रहों के लिए 12वें घर में जाना एक कठिन स्थिति हो जाती है। अगर सूर्य 12वें घर में है तो छठा भाव आपका बहुत ज़्यादा, अब इसमें क्या होगा कि बचपन में, अच्छा एक और बात है, इसमें ध्यान रखिएगा कि जो हम आज बात करें उसमें सूर्य की जो बात है वो बचपन में ज़्यादा रहेगी, उस भाव को लेकर एक कमी। जैसे अब सूर्य 11वें घर में है तो आप कहेंगे बचपन में बच्चे तो नहीं होते, लेकिन आपको अपने ज्ञान को लेकर, आपको अपनी बुद्धि को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर कुछ कमी महसूस हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके आप अपनी पढ़ाई को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि छोटेपन में ये बातें मन में रह जाती हैं, और वो धीरे धीरे करके आप बड़े होकर उसको ठीक करते हैं, एक ये भी चीज़ है। तो अगर सूर्य 12वें घर में है तो कहीं ना कहीं कोई रोग, बचपन का कोई रोग या बचपन की कोई कठिनाई
इस तरह की स्थितियां आपके मन में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा असंतोष, कोई ऐसा डिससेटिस्फेक्शन देंगी जिसके चलते आगे जाकर आप इन्हीं चीज़ों से फाइट करने के लिए, मतलब कहते हैं ना कि अपनी सारी शक्ति या ऊर्जा लगा देंगे। अब अगर 12वें घर में सूर्य है तो क्या ये कर्जे को प्रकाशित करता है? क्या ये रोग को प्रकाशित करता है? ये आपके पास, आपको हमेशा, मतलब हो सकता है इस बच्चे ने बचपन में घर में कर्जा देखा हो, तो ये सोचेगा कि मुझे कभी भी जीवन में कर्जा नहीं लेना है। अगर किसी ने बचपन में कोई रोग देखा है, आगे जाके हो सकता है कि वो बहुत फिटनेस फ्रीक हो जाए, क्योंकि वो जो कमी है उसको दूर करने के लिए प्रकाशवान हो जाते हैं। ऐसे लोग अच्छे सरकारी नौकरियों पर भी हो सकते हैं। अगर सूर्य 12वें घर में है तो आप सरकारी नौकर हो सकते हैं, क्योंकि छठा भाव प्रकाशित है। छोटे पद से आप शुरू करेंगे, एक हम्बल बिगिनिंग होगी, या आपने अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें देखी होंगी घर में कि आपको लगेगा भाई सरकारी नौकरी होनी चाहिए, इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो सूर्य 12वें घर में, छठे घर में सूर्य है तो सरकारी नौकरी जरूरी नहीं है दे, लेकिन 12वें घर का सूर्य अधिकतर सरकारी नौकरी दे सकता है। और ये कहीं ना कहीं आपके किसी भय, कोई असंतोष, किसी कमी से इस भाव में ऐसी चीज़ आती है। तो आप इस भाव को हमेशा जीवन में अच्छा करने का प्रयास करते हैं कि मैं कभी कर्जा नहीं लूँगा, मैं कभी किसी सरकारी उसमें छेड़छाड़ नहीं करूँगा, तो काफ़ी लॉ अबाइडिंग भी आप हो सकते हैं। तो इस तरह से सूर्य का जो सप्तम भाव है वो पहले बचपन में या हमारे जीवन में किसी समय में एक बड़ी कमी, एक वो एहसास करवाता है, और फिर उसको हम धीरे धीरे उस पर काम करते हैं और उस भाव को बहुत प्रकाशित कर लेते हैं, या वो भाव हमारे जीवन का बहुत प्रकाशित भाव बन जाता है। पर पहले एक असंतोष होना निश्चित है। आप लोग अपनी पत्रिकाओं में देखें और बताएं कमेंट में कि क्या आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही आपके साथ भी हुआ है, कि शुरू में वो भाव स्ट्रगल में था, लेकिन बाद में आपने अपने प्रयास से, अपने बुद्धि कौशल से, ज्ञान से, आत्मा के जुड़ाव से आपने उस चीज़ को अच्छा कर लिया। अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं आपको तो लाइक करें, शेयर करें मित्रों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।